बुद्ध की शयन था आंतरिक दीपक की खोज। जेतवन विहार में जब रात का समय होता तो सैकड़ों भिक्षु दिन भर का ध्यान और सेवा समाप्त कर बुद्ध के चारों ओर एकत्रित होते। चांदनी फैल चुकी होती, सब तरफ शांति छाई होती। ऐसे समय बुद्ध अपने शिष्यों को छोटी सी कथा सुनाते। वह कथा लंबी न होकर सीधी सादी होती, पर उसमें जीवन बदलने वाला गूढ़ संदेश छिपा रहता। एक रात बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, आज मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसे याद रखोगे तो तुम्हारा मन रात को गहरी शांति पाएगा और दिन में सही दिशा। कथा की शुरुआत होती है एक राजकुमार से। नाम था आरव। आरव विलासी जीवन जी रहा था। राजमहल की सुख सुविधाएं, मित्रों के साथ खेलकूद, स्वादिष्ट भोजन, संगीत और नृत्य। लेकिन उसके मन में हमेशा खालीपन था। रात को जब वह सोने जाता तो भीतर बेचैनी उठती। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी शांति क्यों नहीं है? मेरी वैल्यू क्या है? क्या मैं केवल राज सिंहासन का उत्तराधिकारी हूं या कुछ और भी? एक दिन शिकार पर जाते समय आरव ने एक साधु को ध्यान में लीन देखा। वह तेज धूप में भी शांत था। आरव ने पूछा, गुरुदेव, आपके पास न तो राजमहल है न सुख सुविधा, फिर भी आप इतने शांत कैसे हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं अपने भीतर का दीपक जला चुका हूं। जो बाहर खोजता है उसे कभी शांति नहीं मिलती। जो भीतर खोजता है वही सच्चा सुख पाता है। यह सुनकर आरव का मन बेचैन हो उठा। आरव ने महल लौटकर सोचना शुरू किया। उसने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। विलासिता कम की, ध्यान करना सीखा, गरीबों की मदद करने लगा। धीरे धीरे खुद को अनुशासन में ढाला। लेकिन रात को जब वह सोने जाता फिर भी बेचैनी बनी रहती। वह सोचता, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ है? क्या मैं कभी सच्ची शांति पा पाऊंगा? एक रात वह साधु के पास फिर गया। साधु ने कहा, आरव, तुम अभी भी अपनी पहचान बाहरी कामों में ढूंढ रहे हो। याद रखो, दीपक तभी जलता है जब बाती और तेल भीतर हो। तुम्हारी शांति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। उन्होंने 5 सूत्र बताए। तुलना छोड़ो, स्वयं को स्वीकारो, करुणा का अभ्यास करो, अनुशासन रखो, वर्तमान क्षण में जियो। आरव ने इन्हें अपनाना शुरू किया। वह अब दूसरों से तुलना नहीं करता। हर दिन ध्यान करता और जो है उसी में संतोष पाता। दूसरों की मदद कर उसे आनंद मिलता। उसने दिनचर्या सरल बनाई और सबसे बड़ी बात, उसने वर्तमान क्षण में जीना सीखा। धीरे धीरे रात की बेचैनी मिटने लगी। अब वह सोने से पहले गहरी सांसें लेता और खुद से कहता, मैं पर्याप्त हूं, मेरे भीतर शांति है। बुद्ध ने कथा समाप्त करते हुए भिक्षुओं से कहा, जैसे राजकुमार आरव ने अपने भीतर दीपक खोजा, वैसे ही तुम्हें भी हर रात सोने से पहले यह स्मरण करना चाहिए, मेरा मूल्य दूसरों की राय में नहीं, मेरे स्वयं के कर्म और मन की शांति में है। जब मन शांत होता है तभी असली नींद आती है, और जब असली नींद आती है तभी अगला दिन प्रकाशमय होता है। निष्कर्ष, यह शयन था हमें सिखाती है कि हर इंसान की असली वैल्यू उसके भीतर है। बाहरी सुख सुविधा अस्थायी है, पर आत्मिक शांति स्थायी है। सोने से पहले अगर हम अपने भीतर की शांति को याद करें तो जीवन संतुलित और खुशहाल हो जाता है। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।